बनाना, पर नहीं, आपको तो मेरी कोई बात याद ही कहाँ रहती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन की नाराजगी देख सुमन की सास कुंती कहती है, मनोज, बहू ठीक ही तो कह रही है। वो बेचारी हमेशा तुझे एक ही बात बोलती है कि मुझे भी कड़ाही पनीर बनाना सिखा दो, पर तुझे समझ कहाँ आता है बेटा। अरे मान ले कल को सुमन ने भी अपना ठेला खोल लिया तो अच्छा है ना। अरे माँ, मेरे जीते जी सुमन को बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो खुद का काम हो या दूसरों का। इसी तरह से अगली शाम सुमन सोनू के जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेती है, तो वहीं मनोज भी घर आ जाता है। सुमन, खाने की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब बना लूंगा। तुम बस सजावट की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, खाना बनाने का सारा सामान मैंने रसोई में रख दिया है, आप बना लेना, तब तक मैं बाकी का काम देखती हूँ। थोड़ी देर बाद घर आए सभी मेहमानों के साथ मिलकर मनोज और सुमन सोनू के जन्मदिन का केक कट करवाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद सुमन अपने पति से कहती है, कुछ भी कहो, आपके हाथ की कढ़ाई पनीर खा के मजा आ गया। अरे सारे मेहमान बस आपके बने खाने की तारीफ कर रहे थे। चलो, अच्छा है कि हमारे सोनू का जन्मदिन अच्छे से हो गया। अरे आप मुझे भी सिखा दीजिए ना। अरे सुमन, तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद करती हो। ऐसा बोलकर मनोज सुमन की बात को अनसुना कर देता है। अगली सुबह मनोज के घर सेठ विजेंद्र आता है। अरे मनोज, कहाँ है तू? लगता है पैसे वापस करना भूल ही गया तू। अगर देने का इरादा नहीं था तो लिया ही क्यों? अरे सेठ, आपको इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको याद हो तो पैसे 21,000 रुपए के लिए आपसे 1 महीने का समय लिया था कि 1 महीने के अंदर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। विजेंद्र मनोज को कुछ कह पाता कि उससे पहले ही मनोज 20,000 रुपए निकालकर विजेंद्र को देते हुए कहता है, आज पूरे 10 दिन हुए हैं और आप पैसे के लिए धमक पड़े। मैं आज शाम को ही आपको पैसे देने आता, पर समय की कमी के कारण मैं आ नहीं पाया। पर कोई नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो लेते जाइए पैसे। विजेंद्र को मनोज की बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो चुपचाप अपने गुस्से को काबू करके वहाँ से चला जाता है और अपने एक आदमी से कहता है, सुना है मनोज का काम बहुत अच्छा चल रहा है, रोज उसकी अच्छी कमाई होती है। हाँ मालिक, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। वो गरीब कभी भी अपने लिए कोठी बनवा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। आज उसने मेरी बेइज्जती की है। मुझे लगा था कि वह मुझसे पैसों के लिए गिड़गिड़ाएगा, पर नहीं, ये तो उल्टा मेरे मुंह पर पैसे मारने लगा। पर कोई बात नहीं मनोज, अब मैं तुझे काम करने लायक ही नहीं